आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। क्या बना के रखा है? पीएम सूर्या घर स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो बहुत कम रेट में हमारे सोलर पावर ये सोलर वाले सर जो हम अभी सूर्या घर में 3 किलोवाट 5 रूफटॉप वाला वेस्टर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर काउंसिल ने सोलर को अडॉप्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन भी लिया है जिसमें सारे काउंसलर्स अपने घर में रूफटॉप लगाएंगे, जिसकी वजह से एटलीस्ट लोगों में प्रमोट बढ़ जाए। शुरुआत तो अपने शुरुआत अपने से ही करें। क्या कोल्ड्रिंक वगैरह रहती है क्या इसमें? इसमें 11 पैरामीटर कर सकते हैं सर। ये FTK है, फील्ड टेस्टिंग के। नहीं, ये अपने घर में टेस्ट करने के लिए जी सर, पोर्टेबल है सर, कहीं भी लेके जा सकते हैं। गाँव में 5 वुमेन FTK है सर। बहुत सारी लेडीज़ को दे रखा है ताकि रेगुलरली वो टेस्ट करें, अगर कुछ रिपोर्ट खराब हो देन इमीडिएटली ये डिपार्टमेंट की तरफ से जी डिपार्टमेंट की तरफ से PH डिपार्टमेंट ये हमारा 6 साल में गए थे ना आप लोग वहाँ पे दिल्ली आर्ट में जाते हैं सर। एक गुजारिश है डाइट फॉर्म में सर, इसका सुकाश भी है सर। चाहिए ये चाहिए सर, हर्बल टी सर, लीफ वगैरह है। तो ये दिस वन इज सुकाश सर, सुकाश इसमें ये एसेंशियल ऑयल है सर, इसके भी ऑयल सर। ये एसेंशियल ऑयल जो है क्रीम वगैरह में लगते हैं, किस काम में ये ब्यूटी प्रोडक्ट में लगते हैं सर, एंटी एजिंग वगैरह ये काम आते हैं। अच्छा तो ये सर इनका उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा के ना, बड़ी मेहरबानी होगी सर। आज डेली हाथ में ये लोग जाते हैं एग्जीबिशन होता है अच्छा 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 दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें ड्यूरेशन 15 दिन का होता है वो सर। स्टॉल देते हैं गुजारिश करते हैं बिकता भी है। कि बहुत अच्छा सेल होता है सर। काफी स्टॉल पिछले को बढ़ाने के 5 सालों से काफी सेल हुआ है। 15-15 दिन का रखते हैं सर। 100 करील से 100 ले से 100 करील से 100 का होता है सर, हमारे सारी 15 चेंज करते हैं। लद्दाख के लिए होता है लद्दाख नहीं, वहाँ डेली हाथ इसमें क्या है? प्लीज सर, इससे जो इनकम जनरेट होगा सर, प्लीज आपसे सर सर ये मिशन शक्ति का स्टॉल है सर, छोटे मिनिस्टर में चल रहा है सर। तो डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी लगा है। तो इसमें 2 स्कीम है सर, एक तो संबल बोल के वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, और एक है सर समाख्या बोल के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू हम जो स्कीम का प्रोवाइड कराते हैं सर, जिसके थ्रू हमने फूड प्रोसेसिंग के नाम में ट्रेनिंग कराते हैं। उन्होंने ये ट्रेनिंग है सर, तो ट्रेनिंग और ये वन स्टॉप एक है सर वन जो स्टॉप प्रोटेक्शन वुमेन वन प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें एक बड़ा स्कीम जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रधानमंत्री मातृ कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है? कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है? ट्रेनिंग तो 20 दिन के 1 महीने का रहता है सर। 20 दिन में सीख जाते हो? यस सर, बनाया सर ये लड़कियों ने।
ये सब पूरा लोकल प्रोडक्ट है जो लगता है बाजरा खिचड़ी है सोया पुलाव है राइस एंड राजमा वो ये लोकल डिशेस वो टेक ओवर राशन है अगर कोई सेंटर नहीं आना चाहता है तो लेडीज छोटे बच्चे नहीं आए तो वो घर में नंबर ऑफ सोलर फोन की एसडीपी में सेशन हो जाता है उसका ये इनोवेशन किया था तो उसमें से 9 स्कीम्स अब गोइंग सर अभी कंप्लीट होने जा रहा है तो यहाँ पे हमारा सर ये कच्छ काउंटिंग टैंक्स जो ग्राउंड वाटर चार्ज करते हैं सर उसमें से ऑलमोस्ट हमारा 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हमें इसमें सर कंपनसेशन बढ़ाना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ की उससे नुकसान हो जाता है पेट बकरियाँ मिनिमम उनको ये मिलता है सर विलेजेस में क्योंकि हम इनको वाइल्ड लाइफ को तो मार नहीं सकते तो उनको थोड़ा बहुत मिनिमम देते हैं सर ये बढ़ाने की ज़रूरत है तीन ब्लॉक हाँ सर 3 ब्लॉक और अभी सर 116 इस साल है सर जी सर जो डायग्नोस है ट्रीटमेंट भी और कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रेसिंग कर रहे हैं सर This number punga program में होता है कॉल वक्त नंबर पूरा कहे A very pleasant morning everyone. Assalamu alaikum Jule. On the behalf of District Administration Kargil, I would like to extend a warm welcome to each one of you to the culminating ceremony of the Jan Hit Camp 2025, Ek Qadam Khushhali Ki Aur. We feel immensely honored today to have among us our esteemed chief guest, the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji. Sir, your presence has added grace and inspiration to this culminating ceremony of the Jan Hit Camp 2025. We also extend a warm welcome to our guest of honor, the Honorable Chairman and Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Shri Dr. Muhammad Jafar Akhund Sahib. We are privileged by the presence of our special guest, the Honorable Member of Parliament Ladakh, Shri Haji Hanifa Janji. I would like to request the Deputy Commissioner Kargil, Shri Rakesh Kumarji, to kindly present traditional kathaks to our honorable guests as a token of gratitude and respect. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We also cordially welcome the Honorable Executive Councillors of LHDC Kargil, whose constant guidance remains pivotal in the district development. I would like to request General Manager, District Industries Kargil, Shri Shafiq Ahmed Mirji, to kindly present traditional kathaks to our honorable guests. Honorable Executive Councillor, Agha Sayyid Mustafa Musavi, LHDC Kargil. Honorable Executive Councillor Shri Kacho Mohammed Feroz. Thank you so much, sir. I would
We also welcome the Deputy Commissioner CEO Kargil, whose able leadership has played an important role in this whole camp. Thank you so much, Sir Shri Rakesh Kumar ji, IAS. We also welcome SSP Kargil, Shri R. Ram ji. Thank you so much, sir, for your presence. We further extend our hearty welcome to all the worthy directors, district officers, esteemed dignitaries, special invitees, members of the press and media, and most importantly, to our beneficiaries in whose service and interest this entire initiative was conducted. We are grateful for your presence today. Thank you so much, sir. अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ आप सभी उपस्थित जन से कि राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे 2025 is a district-wide initiative and integrated awareness program, a movement to connect governance with grassroots, aimed at delivering the benefits of the government schemes directly to the people, strengthening welfare access and promoting our culture of self-reliance and sustainability across Kargil. From 10th of September to 16th of October 2025, various departments including health, education, agriculture, horticulture, fisheries, tourism, rural development, industries, social welfare, ICDS, district industries, and many more came together holding camps in villages, schools, and public spaces, delivering services, solving grievances, and spreading awareness and ensuring the benefits reach people at their doorstep. इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, सहायता, वित्तीय समावेश, कृषि उन्नयन तथा युवा सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया और ये जनहित कैंप लद्दाख के तेज और समग्र विकास के सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। विशेष रूप से यह अभियान माननीय लद्दाख के उपराज्यपाल के निर्देशन में तैयार किए गए 100 दिनों के एक्शन प्लान को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भी संचालित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम में विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं के आम नागरिकों तक सीधे पहुंचाने के साथ साथ विकास की गति को तेज करना और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। Now, to officially commence today's proceedings, I now invite the General Manager, District Industries Kargil, Shri Shafiq Ahmed Mirji, to deliver the welcome address and give us an overview of the month-long Janhiत Camp journey. Shri आदाब, झूले। आज की हमारी इस महफिल के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख जनाब कविंदर गुप्ता साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चेयरमैन LGSC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून साहब, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब आगर अल्लाह मूसी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब काशी फिरोज अहमद साहब, डिप्टी कमिश्नर का
जनाब राकेश कुमार साहब, SSP साहब, वर्दी डायरेक्टर्स, distinguished officers, guests, beneficiaries, and all the dignitaries present here. I, on behalf of District Administration, welcome you all to the culmination of Phase 1 of Kargil Jan Hit Camp, which was organized in Kargil from 10th of September to 16th of October 2025. Sir, it is an honor to have you here in this culmination phase of Phase 1 of Kargil Jan Hit Camp. For your information, sir, the Kargil Jan Hit Camp was organized in different blocks and panchayats of district Kargil over a period of 30 days, covering around 31 panchayats. सर, करगिल जन हित कैंप का मकसद ये था कि हम अपने दूर दराज के इलाकों के नौजवानों, भाइयों, बहनों, अनएम्प्लॉयड यूथ, आर्टिजन्स के पास पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने तक जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई जाने वाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में उनको जागरूक करें और उनको इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के साथ जोड़े ताकि अपने लिए वो एक बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब कर सके और करगिल की खुशहाली में अपना मुकाम और अपना रोल प्ले कर सके। सर, आपका विजन और LATHC करगिल की गाइडेंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरविजन में हमने सक्सेसफुली इन कैंप्स को कंडक्ट किया। करीब 31 डिफरेंट लोकेशन पे हमने ये कैंप्स किए और सैकड़ों नौजवानों को, अपनी बहनों को इन कैंप्स के माध्यम से हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ा, जिनकी वजह से अपने लिए वो अपना बेहतर मुस्तकबिल और करगिल की खुशहाली में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मैं इस मौके पर अपने तमाम बेनिफिशरीज, सेल्फ हेल्प वर्कर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन कैंप्स को प्रैक्टिकल शेप देने में हमारे साथ बखूबी ताउन दिया, जिसकी वजह से आज हम उसका कल्मिनेशन फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, एक मरतबा फिर मैं तमाम अपने मौजूदीन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, ये जो कल्मिनेशन फेज 1 रखा गया, हमने जो इसका नाम कल्मिनेशन फेज 1 रखा है, सर ये एक मिसनोमर है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये कल्मिनेशन। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now we shall be privileged to witness a special segment of today's program, the official e-launch of the dedicated portal from called Aspiration to Inspiration Block Program. This initiative program aims to transform aspirations into actionable opportunities for the youth and citizens. In this connection, may I request the Deputy Commissioner Kargil, Shri Rakesh Kumar IAS, to kindly brief us about this visionary initiative and kindly inaugurate the portal as well. Lieutenant Governor Sri Kavinder Gupta ji, respected CEC साहब, respected MP साहब, हमारे respected EC साहब काजू फिरोज साहब, आगा साहब, सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, SSP साहब, ASP साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स और जितने भी बेनिफिशरीज यहाँ पे प्रेजेंट है और करगिल की जितने भी आवाम यहाँ पे प्रेजेंट है, आप सबको नमस्कार, झूले, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन, सो बेसिकली नीति आयोग का एक प्रोग्राम है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, जिसमें हमारा कर्षा ब्लॉक इंक्लूडेड है। और आफ्टर इंक्लूजन इन द एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, कर्षा ब्लॉक ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं और प्राइज मनी भी जीती है और कर्षा ब्लॉक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में। और जब से नीति आयोग ने सपोर्ट किया एस्पिरेशन ब्लॉक, उन कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जिसके टोटल 39
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जिसमें हम रेगुलरली नीति आयोग जितने भी एस्पिरेशन ब्लॉक्स हैं उनके परफॉर्मेंस जज करती है। तो उसके बाद हमारे कक्षा ब्लॉक के इन सारे पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। रिसेंटली नीति आयोग ने इसे ब्रॉन्ज मेडल भी प्रोवाइड किया था और 1 CR+ अवार्ड मनी भी प्रोवाइड किया था। इसी चीज़ से एस्पिरेशन लेते हुए और अंडर द गाइडेंस ऑफ LG सर, काउंसिल, MP साहब, हमने ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया एस्पिरेशन टू इंस्पिरेशन, कि उसी एस्पिरेशन को हम लेके आगे इंस्पिरेशन की तरफ चले जाएं। और उसमें हम सारे ब्लॉक्स के बीच में इन्हीं जो 5 शुभारंभ करने के लिए बटन दबा के शुभारंभ करें। थ्रू कंसर्ट SDM एंड आफ्टर वेरिफिकेशन उस पर्टिकुलर मंथ की रैंकिंग निकाली जाएगी और वो रैंकिंग होगी डेल्टा रैंकिंग, पिछले मंथ के कंपैरेटिव आपने इस मंथ में क्या किया, और जो इसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 39 KPIs है SDM लेवल पे वेरिफिकेशन एंड देन रिवार्ड बेस्ड ऑन द, ताकि हमारे पास सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं उनके लिए भी एक इंसेंटिव हो अपने एरिया में, अपनी फील्ड में अच्छा करने का और कुछ नया इनोवेटिव करने का। देन जो इनोवेटिव चीजें होंगी उसको हम बाकी ब्लॉक्स में भी यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। सर ये टोटल 5 थीम है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। मोटा ये सर बेसिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है उसके सारे पैरामीटर्स इसमें कवर कर लिए जाते हैं। फर्दर सर एक बार जैसे ही हम इन 39 KPIs में अच्छा परफॉर्म कर देंगे और सैचुरेट कर देंगे, देन हम हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट लेवल के KPIs बनाना शुरू करेंगे। जिस पैरामीटर में हमें परफॉर्मेंस चाहिए होगी वो एज ए पार्ट ऑफ KPI हो जाएगा और उसको उसकी परफॉर्मेंस। माननीय उपराज्यपाल लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी के अगस्त हाथों से इस दूरदर्शी पोर्टल का उद्घाटन हो चुका है। अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जनहित कैंप की कुछ सफल कहानियां जो इस अभियान की वास्तविकता, प्रभावशीलता और लाभार्थियों को खुशी को दर्शाती है। इन कहानियों में आप देखेंगे कि कैसे हमारी सरकार की योजनाओं और सेवाओं के नाम आम नागरिकों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव और मदद मिली है। तो आइए देखते हैं इस प्रेरणादायक वीडियो को। द्रास की यकबस्त आबादियों से लेकर ज़ांस्कार की दूर अफ्ताब आगोशों तक हर गांव में आज़म और उम्मीद की एक कहानी छुपी है। आवाम तक हुकूमत की रसाई को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया कारगिल ने एक मुनफरिद इक़दाम का आगाज़ किया। कारगिल जनहित कैंप, एक कदम खुशहाली की ओर, जिसका मकसद आवामी खिदमत को उनके अपने दरवाजे तक पहुंचाना है। हर पंचायत घर का नाती गवर्नमेंट तरफ नाती का नाम जनता दी बारे में जरखन और चिंध्याम नाती DIC इंडस्ट्रीज या ने सब्सिडी स्कीम लेना या चंद नाती खुद जवान बुसा बोमोनेस या दो में माया बाकी नाती शहरों में जरूरत तो बिजनेस शुरू अच्छा ना तो अच्छा खासा सब्सिडी ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सब्सिडी बारे में नाची DC साहब क़यादत है नाती पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल्लास बने हुए सिर्फ नाती आवाम खास कर नाती नौजवान उनला गांव लदे नता जारी रहने वाले कारगिल जनहित कैंप ने जिले के हर गोशे को अपनी गिरफ्त में लिया। शकर चिकन और बरसों से लेकर द्रास और ज़ांस्कार के दूर दराज इलाकों तक इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी गाँव पसमानदा न रहे। हर कैंप में मुख्तलिफ महकमों ने एक साथ मिलकर आवाम को आगाही, सहूलियात और फायदे फराहम किए। मौके पर ही कर्जों की मंजूरी, सर्टिफिकेट, सब्सिडीज, आलात और दीगर सहूलियात आवाम के हवाले की गई। किसानों को जदीद काश्तकारी की तरबियत मिली। ग्रीन हाउस दूसरों तो ग्रीन हाउस को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने थ्रू कोई जनहित कैंप प्रोग्राम जो
na patato che ci sono delle si chiudere dan sono na patato delle quando nel departamento di patase application has na una di solito bago stato na patase जो कि करगिल जनित कैंप से लोगों ने बेनिफिट उठाया है। जैसे 70 के लगभग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर ने अपना नया बिजनेस इधर पीएमईजीपी या पीएफएमई स्कीम्स में स्टार्ट करने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर दिया और सारे डिपार्टमेंट्स और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे बैंक ऑफिशियल्स का कि उन्होंने उनको हैंड होल्डिंग करके नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो डीपीआर फॉर्मेशन हो, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्म करनी हो, और इन्होंने इसको इमीडिएटली फॉर्म करवा के उनकी हैंड होल्डिंग करवा के और ये लोन सैंक्शन करके उनका नया बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी मदद की। तो इससे 70 से ज्यादा लोगों ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है और यही हमारे करगिल का फ्यूचर है, जो कि आगे वाले हर एक बिजनेस से नए अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार का प्रावधान करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी स्कीम्स का भी इजहार किया। वहाँ पे ग्रीन हाउस में हमने टोटल 190 ग्रीन हाउस वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए। 200 ग्रीन हाउस एडिशनल इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर और आरडीडी डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस में थ्रू एमजी नरेगा प्रोवाइड किए हैं, जिसका फायदा ये होगा कि विंटर के टाइम पे जो पहले हम देखते थे बहुत सालों पहले कि सब्जी की शॉर्टेज हो जाती थी, तो अब ग्रीन हाउस के माध्यम से जनवरी में या पीक विंटर में भी हम अपनी घर की उगाई हुई सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 23 पोटेंशियल बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए थे पीएमएसएसवाई स्कीम्स में, जो सर आपने देखी होगी मत्स्य संपदा स्कीम, जिसमें हम फिश पॉन्ड बनाने हैं प्लस उसको मार्केटिंग करने के लिए स्कूटी भी 60% सब्सिडी पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा हर एक फार्मर जो फिशरी से रिलेटेड है उस फार्मर को हैंड होल्डिंग भी हो सके और उसका नया खुद का प्लस वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। इसके अलावा सर मोर देन 20 बेनिफिशियरी ने वर्मी कंपोस्ट पिट बनाने के लिए इसका यूटिलाइज किया है, ताकि वही कंपोस्ट हम अपने फार्म में यूज कर पाए, ताकि उसके एडिशनल इनपुट में उसकी कॉस्ट ना लगे। एनआरएलएम में 27 न्यू एसएचजीज को हमने फॉर्म किया, ताकि उनका इनकम जनरेशन एसएचजी फॉर्म होने के बाद इनकम जनरेशन का कुछ प्रावधान हो सके। 7 एसएचजीज ने इनरोल किया है पीएफएमई सीड कैपिटल के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। 26 एसएचजी मेंबर्स ने इनरोल किया लद्दाख ग्रीन हाउस एंड मशरूम प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। 28 एसएचजीज ने इनरोल किया पीएमएसवाई इंश्योरेंस स्कीम में। 12 लद्दाख बैंक लिंकेजेस एस्टैब्लिश हुए हैं थ्रू जेके ग्रामीण बैंक और जेके बैंक, ताकि उनको क्रेडिट लिंकेज के थ्रू हम सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सके और अन्य बेनिफिट भी प्रोवाइड सके और अपना वो लोन के माध्यम से अपना बिजनेस को वो एक्सपेंड कर सके। सर जैसा कि हमारे जीएम साहब ने बताया कि ये कल्मिनेशन नहीं है, ये हमारा जस्ट हमने फेज 1 कल्मिनेट किया है। इसके बाद हम हमारा फेज 2 शुरू करेंगे। जो भी लेफ्ट आउट पंचायतें हैं, इसके हमारा फेज 1 के बाद बहुत सारे काउंसलर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स से हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि यहाँ हमारे एरिया में भी होना चाहिए और इसमें हमारे लोग भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बाद हम इसका फेज 2 भी प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें और डिपार्टमेंटों को हम इंक्लूड करके और लोगों को बिजनेस एंटरप्रेन्योर या सब्सिडी या उनके इनकम जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है और बाकी डिपार्टमेंट की जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। सर हमने आपके 100 डे के इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ये छोटा सा यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेहनत हुई थी। इसमें हमें पूरे एलएसडीसी काउंसिल प्लस सारे हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स का बढ़ चढ़ के सपोर्ट रहा। उन्होंने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए हर वक्त मोटिवेट किया, ताकि मैक्सिमम स्कीम्स का बेनिफिट हम लोगों तक पहुंचा सकें। और सर मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को एक ऐसी टीम मिली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी टीम मिली है जो एनी टाइम रेडी रहती है लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। और एनी टाइम सर ये प्रोग्राम बहुत ही लिमिटेड टाइम में रेडी भी हुआ था और लिमिटेड टाइम में एक हमारी बैंक की मीटिंग हुई थी एमपी साहब की क़यादत में। वहाँ से ही इसका एक आइडिया हमारे वहाँ पे आया था कि जिसमें लोगों को कि भाई ये बहुत सारी हमारी इनकम जनरेशन स्कीम्स होती हैं और बिजनेस से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, जिसमें लोगों को पता ही नहीं रहता। तो उसी से आइडिया लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जितने भी सबऑर्डिनेट स्टाफ उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और इनको फ्रेम करने और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में हमारी बढ़ चढ़ के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी पूरी टीम का और आई एम लकी कि मैं इतनी अच्छी टीम लीड कर रहा हूँ जो एनी टाइम रेडी है लोगों की खिदमत करने के लिए। एट लास्ट सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और उम्मीद करता हूं कि सर आगे ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारा जो फेज 2 होगा उसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम में भी आप पधारेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। थैंक यू। Sir,
Now, ladies and gentlemen, today is 23rd of October, we all know that. So, today is also International Snow Leopard Day. We are celebrating it in Kargil. The Department of Wildlife is going to play a short video celebrating this majestic day. To the next session, that is the distribution of sanction letters, certificates and awards and skilling aids to beneficiaries and officials of the Kargil Janhit Camp 2025. हमारा सौभाग्य है और ये एक ऐसा क्षण है कि हम अपने माननीय अतिथियों के सादर अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर कृपया तशरीफ लाएं और इस कार्यक्रम के योग्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता प्रदान करें. I would like to request our honorable chief guest and other honorable dignitaries to kindly come on the stage to present the sanction letters and certificates to the deserving beneficiaries of this program. Matsya Sampada Yojana. The scheme offers to generate employment opportunities in district Kargil through setting up of trout, raceways, hatcheries, fish kiosk, RAS units. And this department also provides fish value add enterprise and scooty with ice boxes. In Kargil Janhit Camp 2025, a total of 25 potential entrepreneurs applied for the financial assistance, and 23 cases have been sanctioned. This shall provide an employment to about 30 individuals. रेसवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए मैं नाम लेना चाहूँगी अहमद हुसैन जी, पेरेंटेज हाजी गुलाम मोहम्मद, टम्बी से बिलोंग करते हैं. स्टेज पर तशरीफ लाएंगे अबूजर जी, मोहम्मद मूसा, समरा गांव से बिलोंग करते हैं. बेनिफिशरीज ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसवे कंस्ट्रक्शन. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. अबूजर जी, मोहम्मद मूसा, समरा विलेज से हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश कियोस्क के लिए मैं नाम लेना चाहूंगी मंजूर अहमद जी, गुलाम रसूल हैं, पेरेंटेज खुंदा द्रास से हैं. इनके साथ ही स्टेज पर तशरीफ लाएंगे महमूद, पेरेंटेज हैं शेख अजीज, योगमा खारबू से हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश कियोस्क. बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट हैचरी के लिए मैं नाम लेना चाहूंगी गुलाम हुसैन जी, पेरेंटेज हैं अली गुलाम, गोशन द्रास से बिलोंग करते हैं. इनके साथ ही स्टेज पर आएंगे हबीबुल्ला जी, अब्दुल अली है इनका पेरेंटेज और शहर से बिलोंग करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट हैचरी के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट हैचरी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो सर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कूटी विद आइस बॉक्स की प्रेजेंटेशन के लिए मैं नाम लेना चाहूंगी अब्दुल रहमान जी, पेरेंटेज हैं अब्दुल रशीद, लाहौरचंद द्रास से बिलोंग करते हैं. और इनके साथ ही मोहम्मद अली आएंगे स्टेज पर, मोहम्मद इब्राहिम हैं, पेरेंटेज सफी शहर से बिलोंग करते हैं. स्कूटी विद आइस बॉक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो सर. Thank you so much, sir. Moving on to the next department, Department of Agriculture. Greenhouses under STP of both commercial and domestic types. And during the Janhit camp, there are 20 more farmers that have covered under the scheme. एक और स्कीम है इनका नीमो ऑयल सीड, और इनके बेनिफिशरीज का नाम मैं लेना चाहूँगी. लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए आएंगे स्टेज पर मोहम्मद गुलाम रजा जी, सन ऑफ हाजी मोहम्मद कासिम. इनके साथ ही स्टेज पर तशरीफ लाएंगे सफदर हुसैन जी, अली यूसुफ है, पेरेंटेज कुंजिस डोरमा भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, वाइफ ऑफ सेलिम पालदन है मुलबिक से. नरगिस बानो जी भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, डॉटर ऑफ मोहम्मद यूसुफ है कारसे खार से. और लास्ट है मोहम्मद इलियास जी, सन ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मुलबिक से है.
इन 5 बेनिफिशरीज को लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट के लिए मैं नाम बताना चाहूंगी, सकीना बानो जी, वाइफ ऑफ सादिक अली मटाई द्रास के साथ, इन्हीं के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएंगे बानो जी, वाइफ ऑफ मोहम्मद अली है साकपा सांकू से, और टुंडू पालजोर है सन ऑफ टाशी आरो बुदखरबू से, फातिमा बी है वाइफ ऑफ हाजी मोहम्मद रजा जी, और मोहम्मद अली है सन ऑफ ईसा लालूम कारगिल से। ये 500 बेनिफिशरीज वर्मी कंपोस्ट के अंदर इनको सम्मानित किया जा रहा है। आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिशरीज हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और इनके लिए पहला नाम मैं लेना चाहूंगी विलेज स्कम्बो से। नंबरदार आएंगे अली जाफर जी स्टेज पर, और विलेज स्कम्बो को सॉइल हेल्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है। स्कम्बो को बहुत बहुत मुबारक हो। और इनके बाद आएंगे स्टेज पर नंबरदार संजीव नामग्याल जी, ये विलेज हिनास्कुट से हैं, और LAC यानी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन हिनास्कुट विलेज को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और इनको इन्हीं के साथ सर्टिफाइड ऑयल सीड मिल रहा है। विलेज हिनास्कुट को ऑर्गेनिक विलेज भी डिक्लेयर किया गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इनके बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनके बेनिफिशरीज का मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनको क्रॉप सोलर क्रॉप ड्रायर और पैक हाउसेस मिल रहा है। अली रजा जी हैं शिलिक्चे से, मोहम्मद नियाज जी हैं शिलिक्चे से, मोहम्मद बाकिर हैं छुतुमेल से, एजाज हुसैन जी हैं तुमेल कॉलोनी से, और फिदा अली जाफरी हैं गोमा कारगिल से। इन 5 बेनिफिशरीज को सोलर क्रॉप ड्रायर और पैक हाउसेस के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से they are receiving sanction orders to develop solar crop dryer or pack houses from the horticulture department. नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एरिया एक्सपेंशन के लिए तैयार रहेंगे बेनिफिशरीज। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोहम्मद अली जी टाउन से, मोहम्मद इलियास जी थसगांव से, हकीमा बानो, हाजी फिदा हुसैन जी, हाजी मोहम्मद रजा जी, मोहम्मद हसन जी, अहमद अली, मोहम्मद इसहाक, सारे बिलोंग करते हैं हुदरमन विलेज से। Receiving horticulture toolkits from horticulture department. Congratulations to the whole team and the whole department. नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है मैं नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर मोहसिन अली काजमी टूर एंड ट्रेवल्स, ही इज अ ट्रैवल एजेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। मिस्टर अली खान माउंट हेडन गेस्ट हाउस है, वाखा से बिलोंग करते हैं। Congratulations to all the receivers of registration certificates, Tourism Department Kargil. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन कारगिल यूटी लद्दाख का। इनके बेनिफिशरीज का नाम लेना चाहूंगी हैं मरियम बानो जी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, फातिमा बानो जी आएंगे स्टेज पर, एसएचजी का नाम है साहिब जमान। इनके बाद स्टेज पर आएंगे फिजा।
बेनिफिशियरी से रिक्वेस्ट है आप थोड़ा जल्दी स्टेज पर आ जाइए प्लीज। सारे बेनिफिशियरीज आ जाइए स्टेज पर। बतूल बानो, जहरा बानो और कनीज फातिमा। लखपति दीदी का इनिशिएटिव 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था और उनका सपना था कि 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदियां बनेंगी हमारे देश भारत में। कारगिल में अभी तक इस साल 5 लखपति दीदियों को ये इनाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। फिर मैं जल्दी से नाम लेना चाहूंगी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की जो बेनिफिशरीज हैं। मोहम्मद यासीन जी हैं, मोहम्मद इकबाल जी हैं, जहूर अहमद वजीर हैं, आसिफ अली जी हैं और जाहिदा बानो जी हैं। आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आइए। मोहम्मद यासीन जी हैं, एक्टिविटी इनका है केसीसी एनिमल के अंडर। और Ladies and gentlemen, next we have a very special presentation by the students of Education Department Kargil. And the students were prepared by the cultural team. Through this unique ramp walk, the students will showcase various schemes and initiatives of different government departments, bringing up to light the benefits and opportunities these schemes provide to the citizens of India. Ladies and gentlemen, please welcome the students of different schools for this inspiring and informative ramp walk. Thank you so much, students. A beautiful ramp walk presented by different schools of by different
schools from the education contributed to the welfare of our region. The Honorable MP Ladakh, Shri Haji Hanifa Janji. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm and respectful welcome to the Honorable MP Ladakh, Shri Haji Hanifa Jan, as he kindly comes on the stage to address this distinguished gathering. Shri Haji. So, that's a department. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी, मेहमान ज़ीफ़ार ऑनरेबल चेयरमैन श्री डॉक्टर जाफर रहमान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचो फेरोज साहब, Honorable Councillors, DC साहब, SP साहब, ASP साहब, Director साहिबान, बाकी ऑफिसर्स और यहाँ तशरीफ रखे हुए हमारे आज के प्रोग्राम के बेनिफिशरीज, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और इनकी मार्गदर्शन में, इनकी डायरेक्शन पे जिस तरह से हमारे डीसी साहब और उनकी पूरे टीम ने ये जो कारगिल जनहित कैंप पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ गाँव में, पंचायत में इसका इनकाद करके एक सक्सेसफुल फर्स्ट फेज का जो कंक्लूड आज यहाँ पे किया है, उसके लिए मैं उनके साथ उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई ऐसी कैंप्स की बहुत ही अच्छा ज़रूरत है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत के तहत एक लक्ष्य उन्होंने जो रखा है, इस देश को, इस देश के हर फैमिली, हर व्यक्ति एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा लक्ष्य रखा है कि अपने पैर पे खड़ा हो और इज्जत की रोजी रोटी खुद कमा के खुद खा लें और बिना सर के जो है इस देश में कोई नहीं रहे। इसके तहत पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल स्कीम्स, जो बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स जो हमारे गरीब तबके खासकर लोगों के लिए जो इनिशिएट किया है, उन सारे स्कीम्स को डोर स्टेप पे लोगों को लेने के लिए, लोगों को इन स्कीम्स के से आकर्षण करने के लिए, किस तरह से इस स्कीम्स के का फायदा जो है हमारे लोगों को मिले, उसके लिए ये जो कैंप जो मुनक़द किया गया है, मैं समझता हूँ अभी एक शुरुआत है। इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, खासकर जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चूंकि हमको ये बखूबी इल्म है कि बहुत सालों तक हम बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट नौकरियां हम नहीं दे सकते, नहीं मिल सकते, लिहाजा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के और हमें जो है लोगों को लाना है। किस तरीके से हमारे जो एजुकेटेड जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको अपने पाँवों पे किस तरह खड़ा करना है, इन स्कीमों के जरिए उन तक मदद कैसे पहुंचाना है, उसके लिए मेरे ख्याल से अभी करगिल डिस्ट्रिक्ट का ही या पूरे लद्दाख का अगर हम बात करें, बहुत सारे मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी इन स्कीम्स का, इन बेनिफिट्स के जो है वो उतना ज्ञान नहीं है। लिहाजा आज यहाँ पे जितने भी बेनिफिशरीज है इस कैंप के जरिए
न सिर्फ लोगों को अवेयर, न सिर्फ लोगों तक एक स्कीमें पहुंचाया, बल्कि मौके पर ही बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज को स्कीम के जरिए अलग अलग सेक्टर में जो है वो फायदे जो है पहुंचाने की कोशिश जो की है, उसको हम सराहना करते हैं डीसी साहब और पूरे टीम का, और जितने भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और जो स्टार्टअप के जो स्कीम्स हैं उनके जरिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, करगिल में खासकर कई ऐसे सेक्टर है, अगर इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे के उनको अपने अंदर रोजगार का जो है वसीला अगर उनको दिया जाए, तो खासकर हमारे करगिल में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जैसे अभी फिशरीज का जो अभी कई बेनिफिशरीज का हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि वो लोग प्रैक्टिकली इसका फायदा उठा रहा है, और टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर्स में प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, न सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बल्कि उनके लिए मार्केटिंग से लेके उनके हर चीज प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, और हमें यकीन है कि अगर आने वाले सालों में इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए हमारे लोग अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे, तो इन सेक्टर्स में हमें बहुत आगे हमारे बच्चे बचने जाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे हुआ है। डिफरेंट सेक्टर में, खासकर हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला यहाँ पे, उनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि आइंदा ही न सिर्फ जो अवार्डी है, बाकी लोग भी इंशाल्लाह जो है इस तरह खिदमत करेंगे इस कौम का। बाकी यही मेरा मैसेज एक रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर हमको जाना चाहिए। जितने भी चाहे स्कीम्स है, हर डिपार्टमेंट्स का स्कीम्स जो है उसका फायदा उठा के जो है रोजगार के वसीले जो है अपने आप को पैदा करना है, और खासकर इसमें जो बैंकिंग सेक्टर का जो स्कीम्स है उसमें चाहे वो सब्सिडाइज स्कीम हो, चाहे वो स्टार्टअप के लिए जो स्कीम्स है, इसमें मैं जो हमारे बैंकर्स है उनको एक ये मेरे तरफ से एक गुजारिश रहेगी कि जितने भी जो बेनिफिशरीज आती है आपके पास लोन के लिए, उनके अप्रोच, उनका जो फॉर्मेलिटीज जो है वो इतना आसान बने कि बहुत ही इजीली जो है वो एक गरीब से गरीब जो है अपना जो ये स्कीम का फायदा उठा सके, वो आपसे लोन ले सके। मैं एक बार फिर डीसी साहब का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं, एलजी साहब का, सीसी साहब का, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। पूर्ण योगदान दिया है। ऑनरेबल चेयरमैन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के चेयरमैन श्री डॉक्टर जाफर अखुंद साहब, माननीय महोदय से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आप कृपया मंच पर तशरीफ ले आएं और इस सभा को सम्मानित करें। अल्लाहुम्मा कुल्लु लिकि वज़तिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सवा फी कुल्ली सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दिलियन व आइना हत्ता तुस्किना व अर्ज़क़त व तवफ़िया तवीला। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री हनीफा जान जी, ऑनरेबल ईसी नोनो कचोफेरो साहब, डिप्टी कमिश्नर सीईओ श्री राकेश जी, एसएसपी श्री राम जी, एएसपी नितिन जी, डायरेक्टर मैम यहाँ पे बैठे हैं, बाकी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ हमारे, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, बेनिफिशरीज यूज कर। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल काउंसलर से माफी चाहता हूँ। मैंने सुना इनको इनकन्वीनियंस हो गया इस साथ, एक तो इनको यहाँ पे सिटिंग में कहीं पे कुछ ये नहीं था, ये मेरा भी एक कंसर्न है। ये हमारे इलेक्टेड मेंबर्स है, दे शुड बी ट्रीटेड
ऑन प्रायोरिटी। दूसरा, इनको गाड़ी रखने के लिए पुलिस वालों ने के लिए रखने नहीं दिया, तो थोड़ा सा प्लीज आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स के साथ। ये मैं शुरू में आपको ये बताना चाहता था, क्योंकि ऐसे छोटे से उससे ना हमारा किराया सब उसमें वो खत्म हो जाते हैं। मुझे इस पे मोबाइल पे मैसेज आ गए कि इनको काफ़ी तकलीफ गाड़ी रखने का, फिर यहाँ पे स्टिंग अरेंजमेंट का, तो प्लीज़ आइंदा थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी मैं डिस्सा और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये जो जनहित प्रोग्राम हमने 1 महीना पहले डिस्सा के साथ एक मीटिंग किया था, उसमें हमने बताया था जो हम करगिल के लिए कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि उसका लोगों को थोड़ा पता भी चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है आपके सरकारी प्रोग्राम्स क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। मुझे एक बार पूछ रहे थे कि आपका 1-2 साल होने वाला है, आपने कहा था कि स्टार्टअप शुरू कर रहे। स्टार्टअप कौंसल के वहाँ से कहीं से शुरू नहीं करना होता है। कौंसल एक बॉडी है जिसके डायरेक्शन पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, हमारे सब्सिडी कंपोनेंट है, उनके थ्रू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स के थ्रू हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोजगार दिलाने में कोशिश करते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होता है कि आज के दिन में हमने हर सेक्टर में आज के दिन में जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चों को हमने स्टार्टअप शुरू करके रोजगार दिया है, जिसमें हमारा 80 के आसपास तो फिशरीज डिपार्टमेंट ने या उनको ये पॉन्ड वगैरह बना के दिए है या अभी फाइनल स्टेज में है। इस तरह आपके हमारे एग्रीकल्चर के ले लीजिए, हार्टिकल्चर के ले लीजिए, टूरिज्म का आपने देखा, और जो आपका मैं साथ में हमारे कंट्रैक्टर यूनियन का बहुत मशहूर हूँ कि कुछ दिन पहले डिस्सा और हम वहाँ पे गए थे ITI में एक फंक्शन के लिए। हमने कहा हमारे बच्चे ट्रेनिंग तो लेते हैं स्किल डेवलपमेंट में, जैसे हमारे प्लम्बर वगैरह होते हैं या आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, वो बाद में वो उसमें काम नहीं कर पाते क्योंकि वो ट्रेन होते नहीं है। हमारे आप जानते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन, आपके कारपेंटर्स, आपके प्लम्बर वगैरह बाहर से आके सर्दियों में हमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें काम करने के लिए हमारे पास बच्चे नहीं मिलते। तो मैं इस साहब का स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि आपके इनिशिएटिव से, और हमारे कंट्रैक्टर यूनियन के प्रेसिडेंट और उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये जब इंटर्नशिप करेंगे न सिर्फ ये ट्रेन होंगे बल्कि हमारे इनके घर चलाने में हमें बहुत बड़ा ये मिलेगा। आप खुद देखते हैं कि हमारे जो प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आपके कारपेंटर वगैरह बाहर से आते हैं, कितना कमा के ले जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोग अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए। इस तरह आपका एग्रीकल्चर में देखिए मशरूम का आज तकरीबन हमारे करगिल ऑर्गेनिक जो मशरूम में तकरीबन खुद कबीर होने जा रहे हैं अगले 1-2 साल में, आप देख लीजिएगा। बाकी आप देखिए कि हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मैं मशहूर हूँ बहुत सारे जगहों पे इन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम को और मतलब रिवाइव करके कोऑपरेटिव सिस्टम ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बच्चों ने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। आपका हैंडलूम लीजिए, हैंडीक्राफ्ट लीजिए, सब में ना बहुत अच्छा काम हो रहा है और सिर्फ हमारे करगिल के लोगों के हित के लिए। अब एजुकेशन का ले लीजिए, ये जो आपने स्किट दिखाया बहुत जो रैंक वॉक वाला बहुत नॉलेजेबल था, उसके लिए मैं पूरे जो इसमें जिन्होंने किया उनको बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। प्लस हमारे मेडिकल के, क्योंकि मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बहुत चुपके से इन्होंने सब इसको हेल्थ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसको एक कूजे में भर के 5 मिनट में दिखाना है अपने आप में एक कला होता है। उसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत किया और हर चीज़ को दिखाने की कोशिश की। आपके ड्रग एडिक्ट से लेके आपके कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जितने भी हमारा आजकल मेंटल हेल्थ है, आप बहुत एक बड़ा इशू बना हुआ है। मेंटल हेल्थ हमारे करगिल में खासकर उसको एक स्टिग्मा बना के चलते हैं। ये कोई स्टिग्मा नहीं, आजकल आपको मेंटल हेल्थ से बना
मेंटल हम ऐसे ये अत्यंत सम्मान और सौभाग्य का क्षण है कि हम लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी से सादर अनुरोध करें कि वे इस सम्मानित सभा को अपने मूल्यवान विचारों और मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरा हार्दिक नमस्कार। आज की इस कार्यक्रम में हमारे सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखूम साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान साहब, फिरोज काचू डिप्टी सीईसी लद्दाख, LASDC कारगिल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री राकेश कुमार जी IAS और DC कारगिल, श्री राम राघवन जी IPS, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, यहाँ पर बैठे हुए बेनिफिशियरीज, मीडिया पर्सन्स, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज आप सब में मुझे आने का मौका मिला और कुल मिलाकर के मैं इतना हर्षित हूँ जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर काम किया है और पिछले 100 दिन का जो हिसाब किताब दिया है उसके लिए सभी मुझे लगता है एक बार ताली बजनी चाहिए सभी। आज हम यहाँ कारगिल जनहित कैंप कार्यक्रम में समापन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्देश्य जिले में दूर दराज इलाकों में रहने वाले बेरोजगार युवा कारीगरों और उद्यमियों तक पहुँचाना था, ताकि उन्हें भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से रोजगार आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कोई भी सरकार कहीं कब भी आ जाए वो पूरी जो जनसंख्या है उसको नौकरी नहीं दे सकती। और आज लद्दाख के युवाओं को इस प्रकार से बनाने की जरूरत है कि वो अपनी रोजी रोटी तो कमाएं, लेकिन उसके साथ ही 4 लोगों को और नौकरी दे सके। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं या दूसरी तरफ जिनको आज अवार्ड दिया गया है, वो आने वाले समय में अपने साथ ही 2 या 4 लोगों को जोड़ेंगे ताकि उनको भी अपने कमाई का साधन मिल सके। ऐसा मुझे आप पर विश्वास है। ये कार्यक्रम जो बताया गया कि 10 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था, जिसके तहत जिले के सभी ब्लॉक्स में जाने का एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिला है और तहसील मुख्यालयों में से 31 पंचायतों में जनहित कैंप लगाए गए। ये आप सब जानते हैं। इन कैंपों में हस्तशिल्प, हथकरघा, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी, ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत, पर्यटन, उद्योग तथा वित्तीय संस्थान जैसे सभी विभागों ने भाग लिया है। मुझे लगता है कि करने के लिए कोई हमारे पास कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपना ग्रीन हाउस बनाए, कोई भी व्यक्ति अपना मछली पालन करे, हॉर्टिकल्चर का काम करे, हमारा जो ट्रेडिशनल ये जो ऊन का काम है, दूसरा काम है पश्मीना का काम है, उसमें हम सभी इंटरेस्ट ले तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर शुरू हो सकती है और उसके लिए आप द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। इन कैंपों में जो मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में हमारे बेरोजगार युवा और कारीगरों और महिलाओं ने भाग लिया, विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपना पंजीकरण कराया। कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो मुझे बताई गई हैं वो इस प्रकार हैं। लगभग 3000 लोगों ने 31 कैंपों में हिस्सा लिया है। ये छोटी बात नहीं है। एक मेहनत, एक लगन, एक तपस्या के साथ जो अपने हमारे डिपार्टमेंट्स ने काम किया है, उसी का परिणाम है कि ये सब संभव हो सका। 70 जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो संभावित उद्यमी हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP और PMFME योजनाओं के तहत पंजीकरण उन्होंने करवाया है, जिनमें से 30 से अधिक लोगों ने स्वयं रोजगार उनको ऋण मिला है। ऐसा आपने देखा है कि 40 लाख से ज़्यादा से लेकर के 19,000, 18,000 अलग अलग तरह का लोन जो हमारे नौजवानों ने लिया है। ग्रीन हाउस निर्माण योजना में लोगों ने विशेष रुचि दिखाई है और कृषि विभाग के 190 ग्रीन हाउस लाभार्थियों को दिए गए और 200 और कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जो कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से बन रहे हैं।
आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मछली पालन जो मत्स्य विभाग है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 23 लाभार्थियों की जो पहचान की गई, उनको भी आज स्वीकृति जो पत्र हैं वो मिले हैं। 20 लाभार्थियों को वर्मी कंपोस्ट पिट बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। और जनहित कैंप के दौरान NRLM के 23 नए जो सहायता समूह हैं वो बनाए गए हैं। इनमें 7 समूह जो FME सीड कैपिटल योजना में शामिल जिनको किया गया है, जबकि 26 स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको कृषि विभाग के अंतर्गत लद्दाख ग्रीन हाउस और मशरूम उत्पादन कार्यक्रम में नामांकित किया गया है। इसके अलावा 28 सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़ा गया है। JK ग्रामीण बैंक व JK बैंक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 12 स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकिंग की गई है। कारगिल जनहित कैंप का ये पहला चरण था और आगे इसे अन्य इलाकों में जो रह गए हैं उनमें भी चलाया जाएगा। उसके बाद निरंतर इसका फॉलोअप भी किया जाएगा ताकि इस अभियान के उद्देश्यों में पूरी तरह से जो जहाँ कोई कसर है उसको पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम की सफलता में हमारी LASDC के जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारियों, बैंकिंग संस्थानों और आम जनता के सहयोग और मार्गदर्शन की जो अहम भूमिका रही है उसकी मैं सराहना करता हूँ। यह अभियान कारगिल के युवाओं, महिलाओं और कारीगरों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ये एक मिसाल बनेगी। और जो 100 दिन में इस प्रकार से जो मेहनत की गई उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आप सबके सामने हैं। शुरू में हमारे DC साहब ने जो एक प्रेजेंटेशन दी, एस्पायरेशन टू इंस्पायरेशन कार्यक्रम की शुरुआत की, जो सराहना मैं उसकी करता हूँ, जो जिला कारगिल के ब्लॉकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमारे बढ़ावा देगा। ये पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और कृषि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार लाएगी। कार्यक्रम सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शी को और मजबूत करेगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था में नवाचार और टीम भावना को जो प्रोत्साहित करेगा। और कुल मिलाकर के आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक अपना एक विजन है, जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तो मैं भी लगातार ये जो इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा हूँ। और जो अलग अलग स्कीम से, जब मुझे याद है 2014 में जनधन के खाते खुलवाए गए थे लोगों के, तो कई लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि खाली पैसे के बिना हम बैंकों में चले जाएंगे और वहाँ पर। लेकिन आज उससे समझ आई है कि जो किसानों की किसान सम्मान निधि है या दूसरे पैसे हैं, जो बेनिफिशियरीज के पैसे हैं, सीधा उसके बैंक में जाते हैं। पहले इसमें लीकेज होती थी और एक वक्त था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपया वहां से चलता है और 15 रुपये यहाँ पर पहुंचते हैं। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से, कि अगर 100 रुपया दिल्ली से चलता है, 100 रुपया बेनिफिशियरीज के ये खाते में पहुंचता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। आज जितने यहाँ बेनिफिशियरीज को हमने यहाँ पर अवार्ड किया है या जो उनको बेनिफिशियरीज को यहाँ बुलाया है, आप देख सकते हैं, खुद आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या कर सकती है जनता के लिए। और जनता को अवेयर रहने की जरूरत है। जनता जब अवेयर होगी तो सरकारी स्कीमों का लाभ हमारे आम व्यक्ति तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये जो कार्यक्रम हुआ, 100 दिन का कार्यक्रम, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेहनत, लगन और तपस्या के साथ ये काम किया है। आने वाले समय में भी हम लद्दाख की बेहतरी के लिए इस प्रकार से कोशिश करेंगे। हमें लद्दाख के ऑफिसर्स की जरूरत है, लद्दाख में जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है उसकी जरूरत है, उसके साथ जनता का सहयोग वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे जो यहाँ पर रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ कोई समाज सुधारक है, उन सबको मिल करके हम मिल बैठ करके लद्दाख की शांति व्यवस्था भी बनाए रखेंगे और लद्दाख की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारगिल में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर कुछ कमियाँ हैं,
हम मिल बैठ करके सभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे सीईसी हैं, हमारे डीसी साहब हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मिल बैठ करके हम और कारगिल की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी आने वाले समय में आप देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Ladies and gentlemen, as we approach the conclusion of today's distinguished event, it is now my privilege to invite an officer who has played an instrumental role in coordinating the event, the lead district manager, LDM, Shri Sering Mujule, to kindly present the vote of thanks. Ravindra Gupta ji, Honorable Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund ji, Honorable Member Parliament Ladakh, Shri Mohammad Hanifa ji, Honorable Executive Councillor, Shri Kacho Mohammad Feroz ji, Respected Deputy Commissioner, Shri Rakesh Kumar IAS, Respected SSP Kargil, Shri Ram Haj IPS ji, Directors, Honorable Councillors, distinguished district officers, esteemed guests, beneficiaries and all participants. Good afternoon. It is my privilege to deliver the vote of thanks on this significant occasion, the culmination ceremony of Jan Hit Camp on behalf of District Administration Kargil under the able guidance of our Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar ji. We extend our deepest gratitude to Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji, for gracing this ceremony with your benign presence. Sir, your unwavering leadership and vision is constant source of inspiration, propelling us to work with renewed dedication for the welfare of the people. We extremely thankful to Dr. Mohammad Jafar Akhund, Chief Executive Councillor, Shri Mohammad Hanifa ji, MP Ladakh, Honorable Executive Councillors, Directors, DC Sahab, SSP Sahab, Officer of District Administration, banks, guests, beneficiaries, media persons, for your kind, constant support and cooperation for making the program a grand successful. Last में ये जो कैंप यहाँ पर लगाए गए थे उसमें खुशहाली की ओर एक कदम, इस प्रकार का एक थीम लेकर के उसको आगे बढ़ाया गया और 10 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक लगभग 31 पंचायतों में इस प्रकार के कैंप लगाए गए, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर भाग लिया और बहुत से ऐसे बेनिफिशियरीज जहाँ जिनको आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, बहुत से लोग हैं जैसे रोजगार के लिए हर डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं लोगों ने उसका लाभ उठाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हमारी जो सीसी साहब के सहयोग से, हमारे एमपी साहब के सहयोग से और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है उसके सहयोग से ये कैंप आगे भी जारी रहेंगे और नौजवानों की बेहतरी के लिए और पूरे जो सभी को इसका बेनिफिट मिले इसका प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो हमने योजना शुरू की है निश्चय ही आने वाले समय में एक चेंज लोगों को नजर आएगी।